जो ये मेन रास्ता है जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पैनल नंबर 2 और 6 का बाउंड्री है बराबर। और जो ये नए नए शिव सैनिक में बोल रहा हूँ, मैं खासकर आप घड़ी घड़ी नए शिव सैनिक नए ना अभी पुराने कार्यकर्ता होता है, पार्टी का नेता होता है, नवा हो या जूना हो। देखिए नेता अभी मैं भाजपा जिस पक्ष में है, अब मैं भाजपा में उसे स्वीकारा है और पक्ष ने उनको स्वीकारा है, तो वो जूने पुराने नए ये सब क्या है? चलो, कार्यकर्ता होता है, नेता होता है किसी पक्ष में। मैं सीधी बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ जमुना दास पुरसवानी और प्रकाश माखीजा की। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. आज तक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा नेता नवीन डिंगवानी जी के साथ। नवीन डिंगवानी जी का काफी समय के बाद में हमारे साथ इंटरव्यू हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं में इनका नाम आता है। लेते मुलाकात। नवीन जी, हाल ही में एक नेता ने इंटरव्यू किया झूलेलाल मंदिर के ये रोड को लेके कि यहाँ से जो झूला मंदिर से जो रोड नीचे तक जाता है डोलूराम दरबार तक, वहां पर 10 करोड़ की निधि को लेके जब उन्होंने इंटरव्यू किया, आपके पास में काफी फोन्स आए और आपसे भी काफी वहां पे यहाँ के जो व्यापारी है उन्होंने आपसे संपर्क किया। क्या संपर्क करने का कारण था और क्या विषय था उनका, क्या कहेंगे विषय के ऊपर? देखिए जकी जी, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रास्ता है झूलेलाल मंदिर से लेकर भारत चौक तक जो जाता है, ये एक्चुअली पैनल नंबर 2 और 6 की बाउंड्री है, बराबर, ऐसा समझो। तो ये रोड को लेके अभी रिसेंटली जो नए नए शिव सैनिक बने हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि मैंने श्रीकांत शिंदे साहब जो हमारे खासदार हैं, उनसे मैंने 10 करोड़ रुपए की निधि लेके आया हूँ और ये रोड जो है कटिंग होके डीपी के हिसाब से बनेगा। बराबर है। तो डीपी के हिसाब से बनेगा रोड, उसमें जो कटिंग होगी, अभी रिसेंटली भी उन्होंने व्यापारियों का मीटिंग लिया था। किन्होंने? जो नए नए शिव सैनिक बने हैं, आपको इशारा में दे रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे। और व्यापारियों की उन्होंने मीटिंग ली और उनको पूरी तरीके से कन्विंस करने का कोशिश किया, लेकिन व्यापारी कोई भी कन्विंस नहीं हुआ। व्यापारियों का एक ही मांग था कि हम अपनी जमीन देंगे नहीं, हम कटिंग करने देंगे नहीं। देखिए, मैं आपको रोकता हूँ बीच में। देखिए, आपने जब देखा होगा कि डीपी प्लान से अगर रोड बनेगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, कटिंग होगी तो नेचुरल बात है। जैसे आपने अभी हाल ही में जो आदेश आया केबी रोड को लेके, वो भी ऐसा था कि रोड बड़े होने चाहिए। आज आप शांति नगर से लेके आप साईं मंदिर तक आप ये रोड देखें तो काफी बड़ा रोड है, 100 फुट का रोड बना है। तो यहाँ पर 100 फुट का जगह नहीं है उतना, लेकिन एटलीस्ट जो 40 से 60 फुट बनेगा तो जो आज के दिन में रोज जो ट्रैफिक बढ़ते जा रही है, वो ट्रैफिक में थोड़ा समाधान होगा, लोगों को आवाजाही में तकलीफ कम होगी। और जब कटिंग होने के बाद में जब बनेगा वापस वो दुकान, तो उसकी वैल्यूएशन तो बढ़ जाएगी। बराबर है आपकी बात, लेकिन एक प्लान्ड जो डीपी रहती है ना, कि प्लान्ड करके हम लोग को डीपी रोड पास करना है या कहीं भी कटिंग करनी है। यहाँ पे मैक्सिमम रेसिडेंट्स की बिल्डिंग्स हैं। तो जो रेसिडेंट्स जो हैं घर से बेघर होंगे, उनकी बिल्डिंग जो कटिंग होगी, दुकानदारों का जो दुकान जाएगा, उनके बदले में उनको पहले
कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट देना चाहिए। केवी रोड की आप बात कर रहे हैं, केवी रोड जो है मेन कल्याण बदलापुर रोड का हाईवे एक्चुअली वो कनेक्ट करता है बदलापुर अब्बनाथ को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है आगे। हाँ बराबर। तो ये एक्चुअली हाईवे है, तो वहाँ पे कटिंग तो होनी, मतलब जाहिर सा कि वहाँ पे कटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा हाईवे वही है जाने के लिए। तो ऑल्टरनेट साइड तो वहाँ पे भी किसी को नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। अभी तक दुकान अभी तक वहाँ के जिनके जीरो मतलब उनका बचा दुकान पूरा 100% का डेमोलिशन हो गया। सेम पॉइंट है मेरा कि आप कहीं भी अगर कटिंग प्लान करते हो डीपी के हिसाब से, देखो पहले बात तो क्या है, इन्होंने 20-20, 25-25 साल सत्ता भोगी है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए, जो अवैध निर्माण हुए, जो ये लोग ने जगह जो अपनी आगे लेके आए हैं, रोड तक आई है जगह, रोड नैरो हो गया है जिसकी वजह से, तो किसके छत्रछाया में हुआ है ये? नेताओं के, उनके छत्रछाया में हुआ है ना, उनके छत्रछाया में हुआ है। तो तभी वो लोग ने इस नेता के साथ में महानगर पालिका, तभी अगर उन्होंने इस चीज के ऊपर रोक लगाया रहता तो आज किसी गरीब को नुकसान नहीं होता। क्यों लगेगा रोक? क्योंकि वहां पर तो देखिए उस टाइम पे मांग थी, लोगों के पास में दुकानें छोटी थी, बड़ी करनी है, लैंड की कमी है, 13.5 किलोमीटर का शहर है खाली। देखिए अगर समझो आज हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, अब अगर अपना घर भी बनाते हो तो आगे का 15-20 साल 25 साल का सोच के बनाते हो कि मुझे आगे क्या तकलीफ होगी क्या नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये तो समझो रोड अगर आप डीपी का बोल रहे हो, डीपी के हिसाब से बनेगा, तो जो पहले के जिनके घर और दुकान जो रास्ते में कटिंग होंगे उनको आप ऑल्टरनेट साइड क्या दे रहे हो? पहले उनके लिए ट्रांजिट कैंप बनाना चाहिए अगर आपको शहर बनाना है तो। बिल्कुल, ट्रांजिट कैंप तो है ही नहीं। ट्रांजिट कैंप का तो समझो केवी रोड को भी उन लोगों को भी लॉलीपॉप दिया था कि तुमको ट्रांजिट कैंप मिलेगा, तुमको तोड़ने दो। बेचारों ने तोड़ने दिया। आज वहाँ के जो रहवासी है वो घर से बेघर है, जिनकी दुकानें चले गए पूरे के पूरे जीरो हो गए। तो मेरा कहना यह है कि ये रोड जो है यहाँ के व्यापारी, यहाँ के रेसिडेंट्स सब खिलाफ हैं। यहाँ के व्यापारियों को, रेसिडेंट्स को, वो लोग शहर के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। कोई भी अपना आशियाना क्यों देगा? गलती इसमें किसकी है? जनता टैक्स भर रही है, टाइम टू टाइम अपना हाउस टैक्स भर रही है, दुकान का असेसमेंट टैक्स भर रही है, जो भी है। तो ये नेताओं का काम था शहर को प्लानिंग करके बनाना। नेताओं ने शहर को बर्बाद कर चुके हैं। अब जब उनके गले में बात अटक गई है, रीढ़ की हड्डी अटक गई है, गले हड्डी अटक गई है, तो फिर जो है मार जनता के ऊपर पड़नी है। अब व्यापारियों का दुकान जाएगा। अब जो ये भाई साहब ने इंटरव्यू दिया है, जो नए नए शिवसैनिक बने हैं, जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनका तो कुछ जा रहा नहीं है। ना उनकी वहाँ पे होटल है, ना उनका कोई रेसिडेंट घर है। जाएगा किसका? जो व्यापारी वहाँ पे सालों से मेहनत करके उन्होंने एक आशियाना अपना खड़ा किया है, उनका आशियाना जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो 10 करोड़ की निधि है ना, ये एक्चुअल अभी हमने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक शेरी लुंड जी के साथ हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने हमें साफ पेपर दिखाए थे कि वो हमने दिखाए भी थे लोगों के बीच में कि 10 करोड़ की जो निधि जो पास हुई है, ये एक्चुअली 5 नंबर चालीसा मंदिर के रोड के हिसाब से वहां पर पास की गई है, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ का दिखाया गया। अब तक वो बड़ी एक मिथ है। जीआर में ये लोग इतने बड़े गोलमाल कर रहे हैं, और ये लोग गोलमाल एक्सपर्ट है। मैं तो बोलूंगा जो ये पुराने नगर सेवक है ना, 20-20, 25-25 साल से कुर्सी पे बैठे, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो पब्लिक चुन के देती है, रिटायरमेंट पब्लिक ने चुन के दिया दोनों को, पब्लिक चुन के देती है। पब्लिक के सामने अगर ऑप्शन रहेगा, जो आला नेता अगर टिकट सही आदमी को देंगे, अगर जूने लोगों को रिटायर करेंगे, तो नए लोग आएंगे, तभी तो लोगों का डेवलपमेंट होगा। अरे इसमें कैसा होता है कि कोई नवा व्यक्ति इतना पावरफुल सामने होना चाहिए। सब पावरफुल किस चीज में? उस टाइम पे क्या था? लूटमारी में। उस टाइम पे युति नहीं थी शिवसेना बीजेपी की। युति होती तो नौ चेहरों को ज्यादा चांस मिलता। जैसे हमारा एक स्लोगन था ना, पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार न उनके चमचे। लेकिन नए चेहरों को चांस मिला है, ऐसा नहीं मिला है। लेकिन मैं अपने खास पैनल नंबर 2 और 6 की बात करूंगा। देखो 6 में तो जो नगर सेवक रिपीट हुए, उन्होंने तो समझो पीएचडी किए इलीगल बांधकाम में, और उनको उनका नाम ही महानगर पालिका में सेटर है। आपको तो पता है हर एक चीज में उनका कैसा क्या रोल रहता है। अभी उनकी मैं बात बताता हूँ। उन्होंने भी एक रोड बताया, मच्छी मार्केट से लेकर बेवस चौक तक मैंने सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड
खासदार साहब से पास करवाया है। बिल्कुल। अभी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ वही रोड जो है, जो 1 करोड़ भाई साहब ने बोला मैंने श्रीकांत शिंदे साहब से पास करवाया है। आधा सीमेंट का बनाया है, आधा डामर का बना के छोड़ दिया है, और वो 1 करोड़ रुपए का रोड नहीं है। ऑन बुक्स में आपको दे रहा हूँ, उसका पुरावा दे रहा हूँ, 5.5 करोड़ रुपए उन्होंने पास करवाया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और वो 5.5 करोड़। हाँ करोड़। तो 500 मीटर का भी वो रोड नहीं है, तो 5.5 करोड़ रुपए उन्होंने पास करवाया है। उसमें भी रोड जो है आधा सीमेंट का बनाया है और आधा डामर का बनाया है, जनता को, पब्लिक को बेवकूफ बनाया है। ये सीधा सीधा पब्लिक के पैसों की चोरी है, मैं सीधा इल्जाम लगाता हूँ। 4.5 करोड़ रुपया बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैं पुरावा दे रहा हूँ ना, मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा आपने एक मैं बात ही नहीं कर रहा। नगर सेवक के ऊपर, आज के सिटिंग नगर सेवक के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम यूपी में हैं, मुझे यूपी धर्म भी निभाना है, लेकिन आरोप भी लगाना है। आरोप इसलिए लगाना है, जो गलत है वो गलत है। जहाँ जो गलत रहेगा उसका यहाँ पे खुलासा होगा, जो बातें क्लियर है। हाँ। तो 5.5 करोड़ रुपया ये रोड का उन्होंने कहाँ किया बताया, 1 करोड़ रुपया, उसमें भी आधा रोड बनाया, आधा डामर का करके छोड़ दिया। अभी आप वो रास्ते की हालत देखो, खड्डे पड़ गए पूरे रास्तों में। ये रोड जो कल एक बुजुर्ग गिर गया, डोलोरम दरबार से लेके जो आपको यही बेवस चौक से लेकर जो नीचे रास्ता जाता है मच्छी मार्केट तक, हाँ इतने ही पार्ट है। 500 मीटर भी नहीं है लगभग, है समझो 200-300 मीटर के आसपास ही है। उसका इन्होंने 5.5 करोड़ रुपया पास करवाया है। और पब्लिक बेचारी थोड़ी इधर पूछ रही है बेटिया, पब्लिक को अपने काम धंधों पता भी नहीं चलता पब्लिक को क्या फंड पास हुआ, क्या कुछ भी नहीं। पब्लिक को क्या चाहिए कि यहाँ पे खड्डे हैं, हमने शिकायत की अपने स्थानीय नगर सेवक को, वहां पे डामर से भरे या सीमेंट से भरे, जैसे भरे, उनको रोड पे खड्डा नहीं चाहिए। बराबर है। अब वो कितना फंड पास हुआ उन्होंने 5.5 करोड़ जानकारी नहीं होती है। 5.5 करोड़ रुपया उन्होंने पास करवाया है, इसका खर्चा किया है। उसमें से समझो आधा रोड सीमेंट का बनाया, आधा रोड डामर का, तो सोचो क्या ही खर्चा किया रहेगा। मैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का कोटेशन देता हूँ कि 2 करोड़ रुपए में रोड बना के देगा, 20 साल की गारंटी देगा कि 10-15 साल तक तो उसको कुछ होगा नहीं। तो महानगर पालिका जनता का पैसा आखिर कब तक बर्बाद करेगी? मैं तो बोलता हूँ कमिश्नर मैडम को जो भी जीआर निकालते हैं ना, हर जीआर के ऊपर उनको एक कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए कि मैंने ये टेंडर निकाला है, ये रोड का इतना खर्चा मैंने पास किया है। तो कमिश्नर मैडम को भी समझेगा कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और जो गवर्नमेंट के जो ये ठेकेदार बन के बैठे हैं, आज जो नगर सेवक बन के बैठे हैं, आधे तो ठेकेदार हैं उसमें से। तो वो जो फंड पास कराते हैं, उतना काम जमीन पे होता है क्या? कोई देखने के लिए है ही नहीं यहाँ पे। तो ये इन्होंने महारत हासिल की हुई है, जो नए नए अभी शिव सैनिक बने हैं। ये अभी जो कटिंग होगी, मैं अभी दूसरे पार्ट पे आता हूँ। पैनल नंबर 6 की मैंने अभी आपको बाउंड्री 2 और 6 के बीच की बाउंड्री। तो ये व्यापारियों का दुकान जो टूटेगा, जो रेसिडेंट्स का घर टूटेगा, बिल्डिंगों की कटिंग होगी। आप तो धन्यवाद कर रहे हो खासदार साहब का, उनको बधाई दे रहे हो। किस चीज़ की बधाई दे रहे हो? किस चीज़ का धन्यवाद कर रहे हो? सिंधी समाज को घर से बेघर करने का, व्यापारियों से उनकी दुकानें छीनने का? तुमको जो ऑल्टरनेट सोचो ना, ऑल्टरनेट तुमको पहले उनको ऑल्टरनेट तुमको जगह देनी पड़ेगी। नहीं तो सब लोग, मैं तो सभी व्यापारियों से, सभी रेसिडेंट से मैं अपील करता हूँ, अगर आपके पास एडवोकेटों की टीम नहीं है तो मैं तुमको एडवोकेट की टीम देता हूँ। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ और उसके ऊपर स्टे लेके आओ। वाह, बात ही खत्म। ये बहुत अच्छा आपने बात कही। 100%। जब ये नेता अपने तिजोरी बढ़ने के लिए किसी का भी घर उजागर करेंगे, तो आखिर हाई कोर्ट भी तो कहीं ना कहीं, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं तो जनता को न्याय देने के लिए बैठी है ना, बैठी। तो मैं तो सभी व्यापारियों से अपील करूंगा कि हाई कोर्ट का, मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए। पहले उनको ऑल्टरनेट दो, दुकान के बदला दुकान दो। 200 फुट दे रहे हो, 300 फुट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो पहले दो। बोलो मत। लॉलीपॉप बहुत खा चुके हैं सब लोग, व्यापारी भी खा चुके हैं और रेसिडेंट्स भी खा चुके हैं, सब लोग लॉलीपॉप खा चुके हैं। अभी इधर पे पहले रिजल्ट दिखाओ, उसके बाद बात करो। देखिए, जो ये मेन रास्ता है जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पैनल नंबर 2 और 6 का बाउंड्री है बराबर। और जो ये नए नए शिव सैनिक में बोल रहा हूँ, मैं खासकर, आप घड़ी घड़ी नए शिव सैनिक नए ना अभी, अरे कार्यकर्ता होता है, पार्टी का नेता होता है, नवा हो या जूना हो,
देखिए नेता अभी मैं भाजपा जिस पक्ष में है, अब मैं उस भाजपा पक्ष में को हूँ। उससे स्वीकारा है और पक्ष ने उनको स्वीकारा है, तो वो जूने पुरानी नए ये सब क्या है? चलो कार्यकर्ता होता है, नेता होता है, किसी पक्ष का। मैं सीधी बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ जमुना दास पुरसवानी और प्रकाश माखीजा की। ठीक है, ये जो रोड है, प्रकाश माखीजा ने आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था कि मैंने 1 करोड़ रुपए का पास करवाया है, मच्छी मार्केट से लेकर बेवस चौक। आपको याद नहीं रहेगा, मेरे चैनल पे। हाँ, मैं याद दिला देता हूँ आपको। अगर लिंक नहीं है तो मैं लिंक भी भेजता हूँ। मेरे पास सब पुरावे रहते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ। उन्होंने बोला था कि 1 करोड़ का पास करवाया था। अच्छा, और मेरे पास पुरावा है कि 5.5 करोड़ रुपया उन्होंने इसी रोड का पास करवाया है। तो 4.5 करोड़ रुपए का कपड़ा है, कहाँ गए 4.5 करोड़ रुपए? दूसरी बात, मैं जो रोड कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ जुल्लल मंदिर से लेकर भारत चौक की, उसके लिए अभी जमुना दास पुरसवानी ने इंटरव्यू दिया था इसी रोड के लिए। तो मैं इन दोनों नेताओं की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इन दोनों का अभी आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि आप किस नेता को, शिवसैनिक नए पुराने जो बोल रहे हैं। इस विषय के ऊपर लेंगे जमुना दास पुरसवानी जी से मुलाकात और पूछेंगे, जमनू जी आप काफी वरिष्ठ नेता हो शहर के, और हमारे तो आपके काफी पुराने अच्छे संबंध है आपके साथ में। इस विषय के ऊपर जिस प्रकार से नवीन डिंगवानी जी ने कहा, इस विषय के ऊपर आपका क्या कहना है? आपसे मिलेंगे मुलाकात। और देखिए, मीडिया का धर्म है दोनों पक्षों को चलाना। जमुना दास जी आपसे लेंगे इस विषय के मुलाकात पक्का, और पूछेंगे कि भाई आपको इस विषय में क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिरोजाबाद न्यूज़ चैनल।